किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके इस क्षेत्र में ये छोटी सी यात्रा निकाली जाती रही है। हमारी बहनों का विशेष यहाँ सहयोग रहा है। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर।
महावीर नगर, ओल्ड महावीर नगर, न्यू महावीर नगर से होते हुए गणेश नगर, कृष्णा पार्क से होते हुए अब ये तिलक नगर की तरफ जा रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ शोभा यात्रा निकाली जा रही है। वो अब महावीर नगर, गणेश नगर, कृष्णा पार्क से होते हुए यहाँ तिलक नगर मार्केट में इस समय पहुँच गई है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं, शोभा यात्रा का आनंद ले रहे हैं। खुशी मनावे, देवी देव जयकारे हिलावे। ब्रह्मा विष्णु खुशी मनावे, देवी देव जयकारे हिलावे। बन के बराती आए सच सच के, बन के बराती आए सच सच के, सारियां ने मन कीती रच रच के, भावे दी बरात नाली गज गज के, सारियां ने मंग कीती गज गज। लेकिन विशेष रीति से शिवरात्रि का पर्व इतनी धूमधाम से मनाते हैं और ये हम सभी का लक्ष्य भी है कि उस पिता परमात्मा का संदेश हर मनुष्यात्मा तक पहुँचे। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके इस क्षेत्र में ये छोटी सी यात्रा निकाली जाती रही है। हमारी बहनों का विशेष यहाँ सहयोग रहा है। क्षेत्र के अंदर जो हमारी वरिष्ठ बहनें हैं, जो अपने घरों में रहते हुए भी इस कार्य के अंदर बहुत सुंदर सहयोगी बने हैं, हम तहे दिल से उनका बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि पूरे क्षेत्र की यात्रा करते हुए आप यहाँ पहुँचे हैं। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक बार फिर से ताली बजा के हम सभी स्वागत करेंगे। साथ में हमारी सरला बहन जो इनके बनाने के निमित्त बने और इनका लक्ष्य है कि पूरे तिलक नगर के अंदर तिलक लगाने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकल तिलक लग जाए हम सभी आत्माओं का, और वो जल्दी पूरा होगा। और भी हमारी बहनें हैं, अंजू शर्मा बहन है, हमारे भाई इंद्रजीत जी हैं जो विष्णु गार्डन से पहुंचे हैं। सभी बहनों का तिलक लगा के स्वागत करें, फूलों से स्वागत करें। अपने ही घर में अपनों का स्वागत। तालियों की आवाज आपकी नहीं आ रही, हाँ, बजाते रहें, जितना दम है उतना ताली बजाते रहें ताकि पूरे क्षेत्र के अंदर इस शिवरात्रि के पर्व की महिमा, उसका संदेश सब आत्माओं तक पहुंच सके। और इस व्यवस्थित मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमारी मीठी अंजू बहन जो अपनी सभी बहनों के साथ इस प्रांगण तक पहुंचे हैं, विशेष हमारी सरला दीदी की हौसला अफजाई करते रहते हैं। हर वर्ष इनका योगदान इसमें रहता है। आप समझ सकते हैं कि अपने घर से समय निकालकर जन जन तक अपनी सेवाओं को पहुंचाना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन हमारी अंजू बहन इस क्षेत्र के अंदर व्यवस्थित रीति से अपना समय निकालकर इस सेवा में तत्पर तो रहते ही है, वैसे भी सोशल वर्कर के रूप में आप इस क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आप अपने मुखारविंद से ही हमारी आई हुई सभी मीठी बहनों का नाम सहित परिचय भी देंगे और आने वाले समय में आपका क्या लक्ष्य है, सभी बोलिए एक बार, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप होता है या अपनी जीवा से आप ओम शब्द को बोलते हैं और उसके साथ साथ सत्यम शिवम सुंदरम, जो शिव का रूप है वही सत्य है, वही आधारित है, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम लोग सभी सखियां संकल्पित हैं। हर साल हम लोग ये शोभा यात्रा निकालते हैं। हर साल की तरह इस बार सरला बहन ने हमारा बहुत मान और सम्मान किया है और हर साल की तरह बहुत सुंदर विशेष झांकी दी है। जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि शिव भक्त आत्मा से जो जुड़ा होता है, मेरी सभी ब्रह्म कुमारी बहनें, उन सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उन भाइयों का, उन बहनों का जिन्होंने सुबह से अपनी मेहनत दिखाई है, अपना भाव, अपनी श्रद्धा, अपनी पुण्य आत्मा, अपनी आत्मा, परमात्मा, इन सभी को एक साथ करके जो ये शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा इनको हमेशा स्वस्थ रखे और खुश रखे। दूसरा, मेरी जो बहुत प्यारी दोस्त है अर्चना मनोचा जी, के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। उनका मुझे हमेशा साथ और सहयोग रहता है और मेरी बहुत सारी दोस्त हैं जिनका नाम मैं लूंगी, उनका भी दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करती हूँ। विशेषकर जो सबसे आगे रही हैं, मेरी ममता जो सहेली है सबसे पीछे खड़ी है, उनका विशेषकर धन्यवाद। ममता के साथ ईशू का धन्यवाद। जो मेरी एक और बहन आई है, उनका मुझे नाम नहीं मालूम, पर कलश उनके सिर से हटा नहीं। पूरी शोभा यात्रा में उन्होंने अपना भाव दिया है, पूरी भंगिमा दी है। इसके साथ साथ मेरी और भी सहेलियां जैसे ज्योति जी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, यहाँ पे नजर आ रही हैं। मेरे प्यारे हमारी ट्रस्ट के साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, राम लक्ष्मण और सीता, प्लीज आगे आ जाइए। राम लक्ष्मण सीता जो ये तीनों बच्चे बने हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। पूरे रास्ते इन्होंने पैदल चलकर साबित कर दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। बच्चों में संस्कार और संस्कृति जो जाते हैं वो माता पिता या दोस्तों से ही जाते हैं, अड़ोस पड़ोस के माहौल को देखकर जाते हैं। तो बच्चे बहुत उत्साहित थे। मैंने बच्चों को यही कहा कि राम लक्ष्मण सीता बनवासी बन के आप चले। इन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया है, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। मेरी बाकी जो दोस्त हैं, आशु चोपड़ा जी, रेनू आंटी का मैं धन्यवाद करती हूँ, स्वीटी का, मनप्रीत कौर जी का और साथ साथ हेमलता जी का और हमारी रजिंदा कौर मैम जी का, जो अस्वस्थ होने के बावजूद भी हमारा साथ और सहयोग देती हैं। सबसे बड़ा सहयोग इन्हीं का रहा है। मेरे साथ मेरी रोजी बहन है, टीना बहन है, मेरी दोस्त रजनी बहन है, इन सभी का भी धन्यवाद। मेरी दोस्त हेमा खरबंदा जी हैं, विमल जी हैं और मेरे साथ साथ जिनका मैं नाम नहीं जानती, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है आशा सानी है, जो बहुत प्यार करती हैं मुझे, वो भी शामिल हुई शोभा यात्रा में। धन्यवाद। मेरी दोस्त आशा है, अन्नू है जो कि हमारे साथ पूरा ये सहयोग करती है इस यात्रा में। मेरे और भी भाई बंधु हैं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नाम मैं लिए बिना सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और खासकर सरला बहन जी का, जो बहुत शांत स्वभाव से, मैं तो थोड़ा सा जल्दबाजी में बात करती हूँ, मैं कहती हूँ फटाफट काम हो जाए, तो ये पहले शांत करती हैं कि अंजू आप शांत हो जाओ, आराम से ये शोभा यात्रा हम निकालेंगे। बहुत अच्छा इनका साथ और सहयोग रहता है। मेरे जितने भी यहाँ भी दोस्त आई हैं, सभी का फिर से धन्यवाद। संकल्पित होने के साथ साथ देखिए, शोभा यात्रा का निर्विघ्न होना बहुत जरूरी है। भाव और भावना से जो जिस भाव से आए हैं, बाबा भोलेनाथ उनको उसी भाव से फल दे, उसी हिसाब से उनको स्वस्थ रखे और जो चाहता है वो उनको मिल जाए। आने वाले भावी लोकसभा के चुनाव में मैं लोकसभा का एक फॉर्म भरने वाली हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट का, इंडिपेंडेंट। आप सभी का साथ, आशीर्वाद और सहयोग चाहती हूँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र से पार्टियों से तो लोग आते ही हैं। मैं चाहती हूँ जो समाज सेवक हैं वो खासकर इन
इलेक्शंस में, चुनावों में जरूर भागीदारी दें, क्योंकि एक समाज सेवक ही दूसरों की भावना को समझ सकता है, दूसरों के मन की बात को समझ सकता है। मेरा संदेश यही होगा कि एज ए सोशल वर्कर, पहले मैं सोशल वर्कर हूँ, समाज सेविका हूँ, बाद में मैं राजनीति के चुनाव में दंगल में आना चाहती थी, पर मैं सभी अपनी समाज सेविका बहनों को कहना चाहती हूँ कि आप भी चुनाव में एक बार पार्टिसिपेट जरूर करें। फिर से मैं अपनी बहन अचला मनोजा जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरा पूरा साथ और सहयोग दिया। मेरे साथ साथ मेरे भाई इंद्रजीत जी भी आए हुए हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय बोले कि अगले साल फिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी और धूम धड़क्के से। अब मैं जिस इंसान का शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से मैं चाहती हूँ अगर वो जहाँ भी हो तो आ जाए। जी हाँ, सूरज जी का, सूरज जी ने पल पल साथ दिया है मेरा, हर पल साथ देते हैं। कभी भी उनको रात को 2 बजे भी कॉल करती हूँ किसी कारणवश कोई काम से, तो उन्होंने फोन उठाया है, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। सूरज जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सतीश जी का धन्यवाद। मंच पर उपस्थित और बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ आप सभी पधारे, मैं इनका तहे दिल के साथ शुक्रिया करता हूँ। और मुझे यहाँ आमंत्रित किया अंजू जी ने और बहन जी ने, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मैं 2 महीने से अस्वस्थ था, खांसी की वजह से परेशान, और नहीं तो मैं बोलता तो बहुत हूँ। और सबका मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही एक सूचना आपको देना चाहता हूँ, शहीद भगत सिंह सोशल वेलफेयर सोसाइटी जो है, शहीदों के सम्मान में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करती है। अभी हम लोग कल एक कैंप लगा रहे हैं, मंगलकारी सनातन धर्म मंदिर एल ब्लॉक, वहाँ पर डिजिटल एक्सरे होंगे फ्री, बीपी, शुगर, ईसीजी सारा कुछ फ्री है। जो वहाँ पर आना चाहते हैं कृपया करके वहाँ पर जो है पधारें और इस शिविर का जो है लाभ उठाएं। और शहीद भगत सिंह सोशल वेलफेयर सोसाइटी का आने वाली 23 मार्च को हमारी बहन अंजू जी भी इसकी सलाहकार समिति में मेंबर्स हैं। और शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को जब 23 मार्च को फांसी पर लटका दिया गया था, तो ये हम दिन जो है बहुत धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि इस दिन का हमारे को दुख नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए जो कुर्बानी करी है, इसके लिए इसको भी हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इनके बारे में भी जो है देश के अंदर युवा पीढ़ी को जो है पता चले कि शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी की कुर्बानी जो है क्या है। इसी के साथ मैं अपना भाषण को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। और इन सब का लक्ष्मी मैंने हाथ भी उठवाया था, काफी माताएं नई है और इनका जन्मदिन हो गया है शिवरात्रि के पर्व पर। मैंने बोला है अपनी डेट नोट कर लेना, हमें नहीं बताया था जब इस सेवा केंद्र पे जो कभी आए। आज से 40 साल पहले इतना प्रचार प्रसार नहीं था, आज तो गली गली के अंदर सेवा केंद्र बने हुए हैं। तो निवेदन करूंगा बहन जी से कि हम आए हुए सभी आत्माओं का, और आपका लक्ष्य क्या है, आपने किस लिए बुलाया है और क्या चाहते हैं आप शिवरात्रि पे इन आत्माओं को बताने के लिए थोड़ा सा स्पष्टीकरण देंगे। ओम शांति, ओम शांति। आवाज कम है। ओम शांति, ओम शांति। तो सबसे पहले तो मैं उस परम पिता परमात्मा शिव निराकार, जिसकी आज हम सभी महाशिवरात्रि मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उस परमात्मा का मैं बहुत बहुत स्वागत भी कहूँगी और धन्यवाद भी कहूँगी, जो उसने हमें इस लायक समझा और ऐसी सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ना ही हम, लेकिन हम सब मिलकर एक कार्य, जैसे भाई जी बोल रहे थे कि सरला बहन ने बुलाया, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप सभी के उमंग और उल्लास से ये कार्य संपन्न हुआ है। मंच पर आसीन जो हमारे बीच में अपनी कोकिला दीदी जी पंजाबी बाग से आई हैं, और हम जानते हैं कि शिवरात्रि के हमारे बहुत प्रोग्राम होते हैं,
एक दिन में 3-3, 4-4 प्रोग्राम भी होते हैं, लेकिन फिर भी आपने इतने प्यार से ये निमंत्रण स्वीकार किया, तो मैं दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी और स्वागत भी करूँगी। अपने तिलक नगर क्षेत्र में आप आए, हमें बहुत बहुत हृदय से खुशी है आपके आने की। तो मैं चाहूँगी एक बार जोरदार ताली बजाएं दीदी के लिए। साथ में आपने सुना हमारी अंजू बहन वैसे बहुत सारी सोशल सेवाएं करती हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है कि वो शिव की यात्रा निकालते हैं, और इसी को लगता है कि हम क्यों ना मिल कर के निकालें, क्योंकि एकता में बहुत पावर होती है, बहुत शक्ति होती है, बहुत एनर्जी होती है। कहते हैं ना, अगर घर में एकता ना हो तो वो घर बिखर जाता है, और जहाँ दो व्यक्ति आपस में झगड़ा करें तो उससे क्या होता है, उनका नुकसान होता है और दूसरे उससे बादशाह बन जाते हैं। तो इसलिए आप इतना सहयोग करते हैं, ये शिव की बारात निकालते हैं और साथ में मिलके निकालते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। तो इसलिए मैं अपनी अंजू बहन का भी बहुत बहुत तहे दिल से महाशिवरात्रि की बधाई दी, आपका स्वागत की और धन्यवाद दी। साथ में हमारी अंचना मैडम, जो अंचला बहन जी, जो कि इस यात्रा में पूरे दिल से बार बार उस ग्रुप में एक बनाया इन्होंने, और बार बार सभी को ये करते रहे कि अभी कैसे हमें सबको इकट्ठा होना है और चलना है। तो उसी ग्रुप में हमारी डिस्कस होती रहती थी, और आपस में हम बड़े उससे एक दूसरे को बताना, और कुछ कमी है तो वही बताना और आपस में डिस्कस करना। एक छोटे से निमंत्रण पे व्हाट्सएप पर ही आप आ जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब बहन के साथ भाई खड़े होते हैं तो एक सपोर्ट होती है, क्योंकि बहन अकेला कुछ नहीं कर सकती, भाई जरूर चाहिए, क्योंकि बहन की रक्षा भाई करते हैं। वैसे तो परमात्मा ही हैं, लेकिन भाई फिर भी सपोर्ट के लिए चाहिए। तो पूरी स्टेज पर सारी बहनें हैं, मातृशक्ति है, लेकिन साथ में एक भाई जी हैं, तो उनका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद भी करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ।